अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं मारिया मलिक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे दुनिया में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, वैसे ही वैसे जुराइम की शरह भी तब्दील होती जा रही है और ये जुराइम हमारे पाकीज़ा रिश्तों को अब ख़राब कर रहे हैं। तो अब बंदा एतबार करे तो किस पे करे। ऐसे एक वाक़या कल कराची में भी पेश आया। आमतौर पर मर्दों पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि शादी के बाद जो मर्द हज़रात होते हैं वो बदल जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, वो नई शादियाँ रचा लेते हैं। पर ये तो कोई अनोखा ही वाक़या कल कराची में पेश आया, जहाँ पर बीवी शोहर को धोखा देकर फ़रार हो गई है। मुतासर शख्स की जानिब से एफआईआर भी कटवा दी गई है और उस शख्स का कहना था कि मेरी जो फातिमा से शादी हुई है वो 4 माह पहले हुई थी। काजिम नामी शख्स बताया जाता है। उसका कहना था कि फातिमा से 4 माह पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के वक्त उस हक महर की सूरत में मुझसे 50 लाख रुपए लिए थे। और शादी के 4 माह बाद जब फातिमा की सच्चाई मेरे सामने आई, फातिमा के शादियों के इंकशाफात जब मेरे सामने आए, तो फातिमा अपने वालिदैन के हमरा मेरे घर से भाग गई और जाते जाते मेरे घर से वो 18 तोले सोना और 21 लाख रुपए भी लेकर चली गई। और पुलिस की जानिब से बयान सामने आता है कि फातिमा पर इससे पहले भी एक केस जो था वो दर्ज था और वो केस भी डकैती का ही था। और वो जो केस था वो फातिमा के जो साबका शौहर था उसके मामू को लूटने का केस था, जो कि उस साबका शौहर ने फ़ैरोज़ाबाद जो थाना था उसमें वो रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पर उस रिपोर्ट पर दर्ज कराने के बाद फातिमा ज़मानत पर रिहा थी। उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई मतलब वो केस वैसे का वैसे ही पड़ा है। अगर उस वक्त इस केस को रोका जाता तो शायद ये वाक़या रोनुमा ना होता। तो नाज़रीन, जहाँ तक बात है शादी के बंधनों की, तो शादी के बंधन जो होते हैं वो उनकी खूबसूरती को देखकर या उनके पैसे की चमक दमक को देखकर नहीं करने चाहिए, बल्कि ख़ानदान की जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। उसके बाद रिश्ता देख के, सोच समझ के, जांच पड़ताल के बाद करना चाहिए। ख़ानदान को देखना चाहिए, लड़की को देखना चाहिए, उसके कैरेक्टर को देखना चाहिए, ताकि हमें जो सूरत हाल देखनी पड़ती है वो ना देखनी पड़े। तो पहले ख़ानदान को देखें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही रिश्ते तय करें। खुदा न खास्ता कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो होश के नाखून लें और इन फैसलों को सोच समझ कर करें। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।